आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को 19 फरवरी की शाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। आपको पता है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र के दौरान तमाम नेताओं ने योगेंद्र साव और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अगर विधायक जयराम महतो की बात करें या फिर झारखंड के अन्य क्षेत्रों के विधायकों की बात करें तो सभी ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है हेमंत सरकार तानाशाही हो गई है, प्रशासन तानाशाही पर उतर आई है। तो प्रशासन किसकी है? प्रशासन अभी हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस भी सरकार में है, उनके मंत्री हैं और लगातार माननीय पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के द्वारा वहां विस्थापन को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। विस्थापन के आंदोलन को हम भी समर्थन करते हैं और झारखंड में विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है और इस समस्या को लेकर हमने पहली बार सदन में आए उस समय से लेकर जब भी सदन चला हमने विस्थापन की बात को बड़कागांव विधानसभा के विस्थापितों के आवाज़ को हमने सदन और हमारे ही गैर सरकारी संकल्प के जवाब में दबाव में विस्थापन आयोग का गठन किया गया, लेकिन सिर्फ कागजों पर किया गया। यदि विस्थापन आयोग को वर्तमान सरकार विस्थापितों के हक में पूरे ताकत के साथ विस्थापितों के हक के लिए आयोग का गठन करती तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। और जो गिरफ्तारी हुई है विस्थापन आंदोलन में किसी की भी गिरफ्तारी, अपने हक के लड़ाई की गिरफ्तारी को हम निंदा करते हैं, लेकिन ये पूरे परिवार की लड़ाई और सिर्फ वो नौटंकी है। हम इस बात को कहना चाहते हैं। कौन नौटंकी है ये? क्योंकि ये पूरी तरह से आंदोलन उनका फिक्सिंग है और अपना सौदाबाजी पूरा होने के बाद सिर्फ जिला प्रशासन और सरकार से मिलकर वो झूठ मूठ का गिरफ्तारी दिया गया है। मैं इस बात को आंदोलन को बेच दिया गया, पूरी तरह बेच दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार उनकी है, आज 45 दिन से भी अधिक से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने त्रिपक्षीय वार्ता के लिए क्यों नहीं पहल किया? यदि मांग जायज है, यहाँ से कांग्रेस के द्वारा कमेटी का गठन किया गया था, उच्च पार्टी के द्वारा कमेटी भी नहीं गई। फोटो खिंचाने के लिए दिल्ली चले गए राहुल गांधी के पास। सरकार आपकी है। हम भी मांग करते हैं माननीय हेमंत सोरेन से कि आप जल्द से जल्द बड़कागांव विधानसभा से जितने भी विस्थापन की समस्या है उसको लेकर आप बैठक बुलाइए और वहाँ के विस्थापितों के जो हक है उसको दिलाने का काम करिए। पूर्व में भी आरोप लगे हैं, जोगिंदर साहब का वीडियो वायरल हुआ है, चिट्ठी वायरल हुआ है बेटा के नाम से ठेकेदारी के लिए, और वहाँ ईडी के द्वारा भी साबित किया गया है करोड़ों की संपत्ति, अवैध संपत्ति कंपनी के साथ मिलकर दलाली करके कमाया गया है। ये साबित है। ठीक, चलिए। नमस्कार, आदाब। कहिए आपके सवाल, पूछिए अपने सवाल। जयराम जी, जिस तरीके से बड़कागांव में विस्थापित लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस जो है पूरा अम्बा प्रसाद और उनके परिजनों को जिस तरीके से योगेंद्र साव और नई पत्नी को उठा कर ले रही है, आप भी गोंदलपुरा गए, गोंदलपुरा हो या केरेडारी क्षेत्र में लगातार विस्थापित जो है कंपनियों के खिलाफ आंदोलन करें, किस तरीके से देखते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। एक जनप्रतिनिधि जो पूर्व में उनके मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी वह राष्ट्रीय पार्टी की एक अच्छे पद पर धारित थे और उनके परिवार के साथ इस प्रकार की घटना अत्यंत चिंताजनक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कंपनी आज बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। बस तरीके बदले हैं, रूप बदले हैं, रंग बदले हैं, लेकिन शोषण का तरीका आज भी वो जारी है।
एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो सोच सकते हैं आम व्यक्ति के साथ इस राज्य में क्या हो रहा है। और ये सच्चाई है, जहाँ जहाँ विस्थापन की समस्या है और जहाँ जहाँ लोग अपनी ज़मीन ना देने के पक्ष में हैं, ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ हैं, वहाँ उनके साथ इसी प्रकार के पुलिसिया दमन और जुल्म किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार को एक विशेष टीम गठित करते हुए कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई करनी चाहिए, रैयतों के उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए। कुछ दिन पहले तो एक घटना घटी थी जिसमें जिला प्रशासन, माने शर्म कहिए या हंसिए या फिर क्या कहिए, जिला प्रशासन चतरा से, गिरिडीह से, अन्य क्षेत्रों से लोगों को बस में लाई थी जन सुनवाई करने के लिए कि हाँ बड़का गांव में जन सुनवाई हो रही है। फिर क्या हुआ, वहाँ के जो ओरिजिनल रैयत थे वो वहाँ सामने गए और बहुत मारपीट हुआ था। एक मैंने साधारण मैंने कह सकते हैं, ये साधारण घटना नहीं कह सकते हैं कि जिला प्रशासन इस प्रकार का कोऑपरेट कर रही है, जो कि चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को सबसे पहले अगर किसी विषय पर बैठकर समाधान करना चाहिए तो राज्य में विस्थापित की समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन कंपनी लोगों को मुआवजा दिलवाना चाहते हैं और ये विरोध है कि नहीं, कंपनी अगर ऐसा है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लोकतांत्रिक भारत है, उनको भी अधिकार है अपनी बातों को रखने का। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनकी बातों को आप नहीं सुनेंगे। अगर इस राज्य में किसानों की सुनी जाएगी, अगर इस देश में मजदूरों की सुनी जाएगी तो उद्योग घरानों की उनकी भी सुनी जाएगी। अगर उनको लगता है कि कोई उनके साथ अपने पद और पावर का दुरुपयोग कर रहा है तो उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, उनको भी तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए, एविडेंस के साथ उनको सामने आना चाहिए। अपने लोगों को मुआवजा दिलवाना चाहते हैं और ये विरोध है कि देखिए, मैंने तो कल भी ज़मीन को लेकर के सदन में बात को रखा था और आज भी मैं कहूँगा, पूरे झारखंड में सरकार को नए सिरे से विचार करना चाहिए, खास करके ज़मीन के मामले को लेकर के, क्योंकि झारखंड में जितने भी महापुरुष पैदा हुए, चाहे अंग्रेज के कालखंड में, चाहे कांग्रेस के कालखंड में, तो सबों ने ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी। क्योंकि बेसिक है, यहाँ के जो खास करके आदिवासी है, मूलवासी है, उनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेती ही होता है। और इसीलिए हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिनका जीविकोपार्जन का एकमात्र खेती है, तो कहीं खनिज हमें निकालना होता है तो वो ज़रूरी होता है। तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर जिसकी ज़मीन से हम खनिज निकाल रहे हैं तो ज़मीन के बदले उतनी ज़मीन हम उनको कहीं व्यवस्था करें। ये सरकार को इसकी विचार करना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए। कोई बहुत बड़ा कठिन काम ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वर्ग होते हैं, बहुत से जातियां होती हैं जो ज़मीन को देना भी सरकार को चाहती है, ज़मीन को बेचना भी चाहती है, क्योंकि वो अन्यत्र काम भी वो कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, ताकि लोग उजड़े नहीं, लोग बेघर बार नहीं हो, इस पर सरकार को हर हमेशा सजग रहना चाहिए। क्योंकि आखिर सरकार काम करती है, जनता के लिए काम करती है। तो हमें जनता की तकलीफ, जनता के दर्द को हमें जा करके, बुला करके और समझना चाहिए और उसकी हमें समाधान करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री उद्यमियों को निमंत्रण देने के लिए तो यूरोप की यात्रा करते हैं, लेकिन खेत खलिहान में लोगों की जो दर्द है, तकलीफ है, उनके पास जा करके बैठ करके और समझने की कोशिश क्यों नहीं करते और उन समस्याओं को दूर करने की इनको कोशिश करनी चाहिए। तभी उद्योग धंधे भी लगेंगे, तभी उद्यमी भी आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम उद्यमियों से मोटी रकम मिलता है तो इसलिए हम लंदन चले जाएं, लोगों से मिले, तो अखबारों में भी बड़ी बड़ी छप जाएगी, लेकिन आप जनता की समस्याओं का आप समाधान नहीं कर सकते। और आज आपको जिस जनता ने यहाँ पर बिठाया है, कल वही जनता आपको वहाँ से उतार देगी कुर्सी से। इसलिए मैं कहूँगा कि ज़मीन बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और ज़मीन को लेकर के ही झारखंड में तिलका मांझी से लेकर के, सीधो कानों से लेकर के, भगवान बिरसा मुंडा, जतरा भगत, नीलंबर पीतम्बर, तेलंगढ़ खड़िया और कोल्हान में भी असंख्य लोग शहीद हुए।
जमीन को लेकर के अंग्रेजी काल में और बाद के दिनों में भी। आज भी अगर लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सरकार कह रही है आबुआ सरकार, आबुआ सरकार। भाई ये तो लगता ही नहीं आबुआ सरकार, ये तो लगता है बाबू लोगों की सरकार है। जो यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो जैसे ही समझा रहे हैं वैसे ही सरकार इधर उधर चल रही है। क्योंकि वो लोग मोटी रकम ला करके लोग दे रहे हैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, और इसलिए सुनते नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप उस जमीन पर जाकर के देखिए, वहां बैठिए, एक रात वहां गुजारिए उन लोगों के साथ, तब आपको ये समझ में आएगा कि उनकी दर्द क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, और समाधान भी वहीं से निकलेगी। ये बाबू लोग आपका समाधान नहीं निकाल सकते हैं। बाबू लोग यही करेंगे, अपने तो कमाएंगे, बड़े बड़े अटालिकाएं तैयार कर लेंगे रांची से लेकर के देश और दुनिया में। और एक दिन मैं तो हेमंत सोरेन को कहता हूं कि भैया आप पति पत्नी अच्छे घूमते हो, ऐसा ना हो कि लालू रबड़ी की तरह तब उम्र फिर सीबीआई और ईडी के दफ्तर रगड़ना पड़े आप दोनों को। इसलिए गरीबों की दर्द को समझिए और पहचानिए। मुझे लगता है कि जमीन के संदर्भ में जो कहना था वो मैंने कह दिया। और दूसरा विषय सर, इरफान अंसारी ने तो योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी की गिरफ्तारी पर तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपको बता दें कि आखिर क्यों योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल योगेंद्र साव तथा उनकी पत्नी और पूर्व विधायक निर्मला देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर हिरासत में लिया है। गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार दोनों को 19 फरवरी दोपहर लगभग 3 बजे हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर बड़का गांव, केरेडारी और पगार थाना क्षेत्र में कई मामले दर्ज थे। वहीं वे 31 दिसंबर 2025 से एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल माइंस के विरोध में धरने पर बैठे थे। अपनी मांगों को लेकर पुलिस ने धरना स्थल से ही उन्हें गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी से पहले ही पूर्व मंत्री योगेंद्र साव दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने अपनी बेटी और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। दिल्ली से लौटकर वे चट्टी बरियातू स्थित धरना स्थल पर पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन ने राजनीतिक परिस्थितियों पर नजर रखी है। गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और विरोधियों और समर्थकों में चर्चा का दौर भी शुरू हो गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब दोनों नेता अदानी और एनटीपीसी के कोल प्रोजेक्ट के विरोध में लगातार धरनों और प्रदर्शन में शामिल थे। प्रशासन ने बताया कि धरना स्थल पर उपस्थित लोगों को शांत रहने और कानून का पालन करने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। यानी कि योगेंद्र साव की गिरफ्तारी का मुद्दा जो है वो झारखंड की राजनीतिक गलियारों में फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।